होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और रमज़ान के महीने से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे, क्योंकि आखिरी अशरा चल रहा है अभी और पता नहीं अगले साल हमारी किस्मत में रमज़ान है भी या नहीं। तो मुझसे जो लोग पूछ रहे थे कि मैं वीडियो क्यों नहीं आजकल अपलोड कर रही ज़्यादा, तो यही रीज़न है। मैं भी चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करूँ और एक एक लम्हा आपको पता है इतना ज़्यादा कीमती है, हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। आई नो कि हम लेडीज़ की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है रमज़ान में, क्योंकि सहरी, इफ्तारी, फिर बच्चे और घर, हर चीज़ हमने देखनी होती है और रोज़ा भी होता है साथ में। तो एनर्जी लेवल भी हमारा थोड़ा-सा डाउन हो जाता है, ख़ास तौर पे लास्ट अशरे में, और इबादत भी करनी होती है, रातों को क़याम करना होता है। तो उसके लिए मैं थोड़ी-सी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को थोड़ा-सा ईज़ी करके अपने लिए और इबादत के लिए टाइम सेव कर सकते हैं। वैसे तो हम जो भी घर के काम करते हैं, बच्चों की टेक केयर करते हैं, उसका भी हमें अजर मिलता है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमारा दिल करता है कि हम भी इबादत करें और सुकून से बैठ के अल्लाह को याद करें। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे हेल्प करती हैं और मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक बहुत प्यारी सी बात शेयर करने वाली हूँ। मेरा वैसे इरादा नहीं था ये सब आपके साथ शेयर करने का, लेकिन मेरी अम्मी ने क्योंकि कहा था तो इसलिए करना मेरे पे लाज़िम हो गया था। और ये बहुत प्यारा सा किस्सा है, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एक वक़्त है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज से कोई 6-7 साल पहले जब मैं पाकिस्तान में थी ना, तो एक रात जब मैं नमाज़ पढ़ी थी इशा की, रमज़ान का महीना था और 27वीं की रात थी। तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं थोड़ा सुकून से नमाज़ पढूँ, तो बच्चे वग़ैरह सब रूम में थे और मैं बाहर लाउंज में ना नमाज़ पढ़ी थी। साथ ही बालकनी थी, उसका डोर खुला हुआ था और हल्की-हल्की सी हवा आ रही थी। नमाज़ के बाद जब मैं तस्बीह पढ़ रही थी ना, तो मेरी नज़र बाहर आसमान पे पड़ी और मैं यकदम देख के हैरान हो गई कि ऐसे लग रहा था जैसे सारी चाँदनी बिखर गई हो। मतलब मैंने इससे पहले इस तरह का मंज़र नहीं देखा था और मुझे उस वक़्त इतनी अजीब-सी फ़ीलिंग्स हो रही थी, मैं शायद उस तरह से शेयर नहीं कर सकती। लेकिन जैसे होता है ना कि रोंगटे आपके खड़े हो जाते हैं और आप देख के बस देखते ही रह जाते हो कि क्या हो रहा है। मैंने बचपन से ही सुना था कि रमज़ान के आखिरी अशरे में एक ताक रात ऐसी आती है जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं, और उस रात की इबादत का सवाब हज़ारों महीनों की इबादत के बराबर है। और उस रात में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब चाँदनी बिखर जाती है हर तरफ और आप कोई भी दुआ मांगते हैं तो वो ज़रूर पूरी होती है। आपको पता है मैं बचपन से ही ना इसी लालच में रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में थोड़ी बहुत इबादत करती थी, ताकि मुझे भी वो लम्हे मिले और मैं बहुत सारी दुआएँ मांगूँ। मैंने तो बल्कि ये भी सोचा हुआ था कि मैं जल्दी से ये दुआ माँग लूँगी, क्योंकि मैंने सुना था कि बहुत थोड़ा-सा टाइम होता है जब हर तरफ नूर होता है और उसी टाइम में आप जो दुआ माँगते हो वो पूरी हो जाती है। उस रात तो मैंने कोई ख़ास इबादत भी नहीं की थी, मैं अभी नमाज़ पढ़ के ही बैठी थी और जैसे ही मैंने आसमान की तरफ देखा तो मुझे फ़ौरन यही फ़ीलिंग आई कि कहीं ये वही रात तो नहीं है। और जब मैंने ये सोचा कि ये वही टाइम है, यही वो वक़्त है जिसके बारे में मैं सुनती आई थी, तो आप यकीन करें कि मैं उस टाइम पे कोई दुआ भी नहीं माँग सकी। मतलब मेरी फ़ीलिंग्स ही और थी, मैं ये सोच रही थी कि मैं इतनी गुनाहगार हूँ और अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा है कि मुझे ये घड़ी नसीब की है। मेरी आँखों से ना उस वक़्त खुद ही आँसू निकलते जा रहे थे और मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह कितना बड़ा है, कितना मेहरबान है कि मुझ जैसे गुनाहगार को भी अल्लाह ने इस काबिल समझा है। पता नहीं वो वही रात थी, वाक़ई वो सब हो रहा था या मेरा वहम था, मैं नहीं जानती। लेकिन इतना मुझे पता है कि इससे पहले मैंने इस तरह कभी भी फ़ील नहीं किया था। और मैं बस दुआ माँग रही थी अल्लाह से कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, और शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा है। मतलब मैं अभी ना आपको बयान ही नहीं कर सकती कि मैं एग्ज़ैक्ट फ़ील क्या कर रही थी तब। ख़ैर थोड़ी देर के बाद जब मैं अपनी सेंसेस में वापस आई ना, तो फिर मैंने बहुत सारी दुआएँ की, सबके लिए दुआ की। फिर मैं नीचे गई, अपनी मदर इन लॉ से मिली, उन्हें मैंने सब कुछ बताया, उन्हें गले मिली और वो भी सुन के ना उनकी आँखों में भी आँसू आ गए थे। तो ये सारी बात मैंने अपनी अम्मी को भी बताई और अभी कल जब मेरी अम्मी से बात हो रही थी ना, तो अम्मी ने मुझे कहा कि मुझे वो वाली बात ना दोबारा से बताओ। होता है ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उनका चार्म ख़त्म नहीं होता, चाहे आप जितनी बार भी सुनो, तो अच्छा लगता है सुन के। तो अम्मी ना वही सुन रही थी मुझसे, अभी मैंने बताना शुरू ही किया था कि अली पीछे से ना बहुत तंग करना शुरू हो गया। मतलब फिर आपको पता है छोटे बच्चे जब शुरू हो जाते हैं ना, एक बार वो बात नहीं करने देते फ़ोन पे। तो फिर मेरी अम्मी ने कहा कि अपनी वीडियो में ना ये सारी बात बताना डिटेल में, तो फिर मैं सुनूँगी। तो बस इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया ये सब, और मैंने वैसे सोचा था कि बैठ के आराम से सारी बात करूँगी, लेकिन अगेन वही बच्चे आ जाते हैं जब, तो कुछ करने नहीं देते, तो मैंने फिर सोचा कि वॉइस ओवर कर लूँगी। यहाँ वीडियो में मैं अभी बच्चों को यही सब बता रही थी कि रमज़ान के आखिरी अशरे में एक रात होती है जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं, और इस रात की इबादत जो है ना, हज़ारों महीनों की इबादत के बराबर है।
बच्चे भी ना इस तरह की बातें इतने गौर से सुनते हैं, इतने इंटरेस्ट से सुनते हैं कि अच्छा लगता है फिर उन्हें बता के। स्पेशली अमान काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है क्योंकि बड़ा है वो। बाकी आयतल ये है कि अभी थोड़ी चाइल्डिश है, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें उसको समझ में आती हैं और जो नहीं आती वो पूछ लेती है फिर मुझसे। और मैं रात के टाइम ही नहीं इस तरह की सारी बातें करती हूँ। जो भी चीज़ें मैं चाहती हूँ ना कि मेरे बच्चों के अंदर फ़ीड हो जाएँ, वो मैं इन्हें सोने से पहले बताती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि उस टाइम पे अगर आप बच्चों से कोई बात करते हैं ना, तो वो उनके अंदर फ़ीड हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे ये हमारी स्पेशल इफ्तारी आई थी कहीं से 2 दिन पहले, तो मैंने क्लिप ले लिया था कि आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली हमारे मिलने वाले हैं यहाँ पे, बहुत नाइस लोग हैं, तो उन्होंने बड़े प्यार से ये सब चीज़ें बनाई और हमारे घर दे के गए। क्योंकि कोविड चल रहा है ना, तो इसलिए सब लोग अवॉइड कर रहे हैं। पहले तो ऐसे होता था ना कि घर पे इनवाइट करते थे इफ्तारी के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे ना ऐसे चल रहा है और हम भी सोच रहे थे कि ये सही तरीका है, हम भी ऐसे ही इफ्तारी करा लेंगे। क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं ना कि सब लोग अवॉइड कर रहे हैं गेट टुगेदर, इसलिए किसी को इनवाइट भी करो ना आप, तो वो आगे से कोई ना कोई बहाना कर देता है कि हम लोग अभी बिज़ी हैं, आपको खुद ही बताएँगे, हम फिर आएँगे। आप लोगों ने भी किसी को इफ्तारी करानी हो ना, तो ये बेस्ट वे है कि आप हर चीज़ बना के अच्छे से पैक करके तो घर पे ही पहुँचा दें। और यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, ये सब बहुत मज़े की थी। मतलब हर चीज़ लग रहा था कि कितने खुलूस से, कितने प्यार से बनाई गई है। और बना-बनाया इस तरह का खाना यहाँ पे मिल जाए ना अगर आपको, तो वो मनो-सलवा ही लगता है फिर आपको, उससे कम नहीं लगता। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करती हूँ कि किस तरह से आप अपनी लाइफ़ को थोड़ा-सा ईज़ी करके टाइम सेव कर सकते हैं अपने लिए और इबादत के लिए। तो सबसे पहले तो आपने जो किचन के काम है ना, वो मिनिमम कर देने हैं। जैसे डीप क्लीनिंग वगैरह और इस तरह के जो काम होते हैं, टाइम टेकिंग भी होते हैं और इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आप कुछ दिन अपने किचन को बस ऊपर-ऊपर से ही साफ़ कर लेंगे ना, तो भी चलेगा। और बाद में इंशाल्लाह हम खुद चमका भी लेंगे किचन को। फ़िलहाल खुद को ओवरबर्डन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और इसी तरह से आप कुकिंग भी अपनी बिल्कुल सिंपल कर लें। जैसे मैं भी पहले इफ्तारियाँ वग़ैरह बना लेती थी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो अभी हम लोग बिल्कुल सिंपल खाना खा रहे हैं। इनफैक्ट आजकल तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक दिन कुकिंग कर लूँ और दूसरे दिन हम वही चीज़ खा लें। क्योंकि शुरू में इन लोगों ने खूब जो है ना इफ्तारियाँ वग़ैरह कर ली हैं घर पे, अब इनका दिल भी भर चुका है इन चीज़ों से। तो वैसे भी हर कोई अंडरस्टैंड करता है कि रमज़ान का महीना है, इबादत के लिए है। तो शुरू में तो चलो शौक पूरा हो गया ना, तो एंड में ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों की। तो आजकल मैं सिर्फ़ इफ्तार में फ्रूट चाट बनाती हूँ, वही हम थोड़ी-सी खा के नमाज़ पढ़ते हैं और फिर खाना खा लेते हैं। मैं तो बल्कि खजूर और पानी ही पीती हूँ ज़्यादा उस टाइम पे, और फिर नमाज़ पढ़ के खाना खाती हूँ और फ्रूट चाट मैं फिर ना लेट नाइट खा लेती हूँ, क्योंकि आप देर से सोते हैं ना, तो फिर आपको भूख लगती है रात में। तो बस कोशिश करें कि जितना हो सकता है ना हेल्दी फूड खाएँ, बाकी जो भी जंक वगैरह ना वो बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि शुरू में हमारे में एनर्जी होती है, लेकिन एंड में ना वो सब चीज़ें खा-खा के हमारे अंदर एनर्जी जो है वो बिल्कुल लो हो जाती है। तो फूड ही है जो आपको हेल्प करता है फिर। और पानी जो है ना वो आपने बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि डिहाइड्रेट हो जाती है ना बॉडी, तो उसकी वजह से भी आप बहुत लो फ़ील करते हैं। तो फूड भी खाएँ और पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पिएँ। और रात में जब आप इबादत के लिए जागते हैं ना, तो अपने साथ कोई ना कोई हेल्दी चीज़ लाज़मी रखा करें, क्योंकि आप थोड़ा-थोड़ा करके जब खाते हैं ना, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसके अलावा जो घर के काम है ना, वो आपको पता है कभी भी ख़त्म नहीं होने, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें, सिर्फ़ जो ज़रूरी काम है वही करें, बाकी सब काम हो जाएँगे। ये जो वक़्त है ना, ये बहुत कीमती है, ये दोबारा नहीं आएगा, बाकी सब काम हो जाएँगे बाद में। तो इस वक़्त को सही जगह पे इस्तेमाल करें, खूब सारी दुआएँ करें, इबादत करें, और जो लोग आपसे रूठे हुए हैं, जो रिश्तेदार आपसे नाराज़ हैं, उन्हें मनाएँ, क्योंकि उन्हें मनाए बगैर आपकी कोई इबादत भी जो है ना वो कबूल नहीं होगी। बाकी ये कि मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें, और मैं तो वैसे ही आप सबके लिए दुआ करती हूँ। तो आपसे बहुत जल्द मिलूँगी, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।